हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं ऐसे कॉरिडोर पर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ में जो ब्यूटिफिकेशन है और आर्ट वर्क है वो बहुत ही बेहतरीन दिल्ली के अंदर दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए किया गया। और आज हम ये जो है वो देखने वाले हैं। दिल्ली का सबसे नया और सबसे लंबा जो ब्यूटिफिकेशन है वो ये कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कितनी दूर तक ये बनाया गया है यहाँ पर। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ऊपर देखें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। और इसी से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाने वाले हैं। इस तरफ आना और इस तरफ ड्राइव करना अपने आप में एक अनोखा जो एक्सपीरियंस है वो होता है। और यहाँ पर ये जो है पूरा ईस्ट दिल्ली का हिस्सा है, जो कि पहले सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड दिल्ली मानी जाती थी और आज के समय में ऐसी आपको ये दिल्ली नज़र आ रही है। लेफ्ट में यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है और यहीं से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। और ये जो एक्सप्रेसवे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही दिल्ली के लिए और दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, लेकिन साथ में जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी यहाँ का सबसे शानदार किया गया है। सबसे लंबा जो आर्ट वर्क है वो कहा जा रहा है यहीं पर किया गया है। तो हम आज यहाँ पर जाकर देखने वाले। अभी लेफ्ट से यहाँ पर वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको देहरादून लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सहारनपुर। और ये जो एक्सप्रेसवे था देहरादून एक्सप्रेसवे, ये लगभग अप्रैल के महीने में ओपन हुआ था। तो आज हम जून में यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है और किस तरीके से दिल्ली का ये जो हिस्सा है ये आज की डेट में नजर आता है। इस दिल्ली में कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका रहता है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। और यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट में अक्षरधाम टेम्पल है और राइट से ही यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स जो है यहाँ पर जो साइड्स में आप देखें, इस फ्लाईओवर के नीचे भी काफ़ी आर्टवर्क किया गया है। और जब ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त काफ़ी कुछ काम यहाँ पर चल ही रहा था आर्टवर्क का। अब जो है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत खूबसूरत ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ आज की डेट में ये नजर आने वाला है। एंट्री भी यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमें महसूस हो रही है। और सामने यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल है। 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर और देहरादून हाईवे ये लिखा हुआ है। और इसकी वजह से आप 2.5 घंटे के अंदर अब जो देहरादून है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर हो चुकी है। नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा ये जो अलग सी चीज़ नज़र आ रही है, NHAI वेलकम्स यू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी हमने देखा था। यहाँ पर शुरुआत में ये जो नया फ्लाईओवर बना था इसके साथ भी यहाँ पर जो पेंट वर्क है नीचे की तरफ कर दिया गया और काफ़ी खूबसूरत सा जो आप कहें नेचर को दर्शाते हुए बनाया गया है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अभी तो बहुत ही ईजी जो एंट्री है वो हमारी हुई है और कोई भी ट्रैफिक का ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट अब और ज़्यादा खूबसूरत ये जो कलर वर्क यहाँ पर किया गया है उसकी वजह से ये जो रास्ता है महसूस हो रहा है। ऊपर की तरफ भी जो डिजिटल डिस्प्लेज हैं वो आपको इंस्टॉल नजर आएंगे। और यहाँ पर सब जगह आपको CCTV कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल नजर आएंगे। तो प्रॉपर जो सर्विलेंस है, सेफ्टी है, वो यहाँ पर रखी गई है। और ये ईस्ट दिल्ली का हिस्सा है, यमुना पार का हिस्सा इसे कहा जाता था। और आज के समय में आप देखें इस तरीके का इतना खूबसूरत सा ये जो है बन चुका है। जहाँ कहीं पर भी वॉल्स आने वाली है वहाँ पर हमें जो डिज़ाइन है वो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देखें तो डिज़ाइन वर्क यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। किसी भी जगह पर कोई भी कमी जो है डिज़ाइंस में छोड़ी नहीं गई है। और आगे की तरफ अभी हम गांधीनगर की तरफ जाएंगे और जो शास्त्री पार्क है उसकी तरफ भी जाएंगे। गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके नीचे के सारे पिलर्स जो है उस पर हिस्टोरिकल से लेकर हर तरीके के जो आर्ट वर्क है वो किए गए। अभी जाएंगे आगे तो देखते चले जाएंगे। लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसे ऑफिशियली ओपन हुए और दिल्ली का सेक्शन तो उससे भी पहले जनवरी के आसपास में ओपन हो गया था। और आप देख सकते हैं आज के समय में कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहता है।
हम यहाँ पर जितना भी ड्राइव करने वाले हैं सर्विस रोड से ही करने वाले हैं, क्योंकि नीचे से ही हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। एलिवेटेड ट्रैक जो है वो 6 लेन का यहाँ पे बना है, सर्विस लाइन भी यहाँ पर जो 6 लेन है वो है, और नीचे भी अगर आप देखें सर्विस लाइन पर भी ड्राइविंग करने में वैसा ही जो एक्सपीरियंस है वो आपका रहने वाला है। 100 की स्पीड पर ऊपर से आप जा सकते हैं, नीचे से जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि लोकल ट्रैफिक के लिए। और लेफ्ट में ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हरा भरा सा ये नज़र आ रहा होगा। ये असीता पार्क जो है उसका एंट्री का हिस्सा है। लेफ्ट में आपको लिखा नजर आ जाएगा यमुना फ्लड प्लेन्स। तो अगर आप असीता पार्क के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पार्किंग कर जा सकते हैं। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ही इसकी जो एंट्री है वो आपको मिल जाती है। एक नए इनिशिएटिव के अंतर्गत जो यमुना है इसके जो फ्लड प्लेन्स है यहाँ पर इस तरीके के खूबसूरत जो पार्क्स हैं वो बन रहे हैं, और यमुना को रिवाइटलाइज करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए और यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस बनाने के लिए इस तरीके के ये जो पार्क्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार इनका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं कैसा व्यू आपको नजर आने वाला है। जो जगह कभी डंप यार्ड्स हुआ करते थे या गंदगी से भरे हुए होते थे यमुना के आसपास के, जहाँ पर इंक्रोचमेंट भी रहता था, आज के समय में इतने सुंदर जो पार्क्स हैं वो बन चुके हैं। और सड़कें भी इस तरफ की देखें तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से ये 360 डिग्री आप कहें जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वरना इस दिल्ली की तरफ आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, काफ़ी जो ट्रैफिक जाम था और इंक्रोचमेंट वगैरह भी थी वो थी। लेकिन अब सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने तो यहाँ पर और ज़्यादा शानदार बना दी है। और नाउ यहाँ से हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहाँ से आपको लॉन्गेस्ट जो ब्यूटिफिकेशन है वो नजर आने वाला है, क्योंकि गीता कॉलोनी जो है इसके नज़दीक में पहुंच चुके हैं हम। और जैसे हमने पिछली जगहों पर भी दिखाया था, फ्लाईओवर के आसपास में जहाँ पर भी वॉल्स है इस तरीके के पेंट वर्क जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और आगे जितने भी अब पिलर्स आने वाले हैं इस तरीके के आपको जो आर्ट वर्क है नजर आने वाले हैं। यहाँ पर आकर ये जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट शुरुआत में रहता था, क्योंकि यहाँ पर ये एलिवेटेड सेक्शन यहाँ का ओपन नहीं हुआ था। 6.5 किलोमीटर का ये गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक जाता था और पहले नीचे से आना होता था। लेकिन जब ये ओपन हुआ था जनवरी के आसपास में तो सारा जो ट्रैफिक है वो बहुत स्मूथ यहाँ पर हो गया था। और यहाँ पर ये जो है सर्विस रोड है, हम इस पर इसलिए आए क्योंकि अब आप देखें नीचे ये 6.5 किलोमीटर का पूरा एलिवेटेड ट्रैक है और इसके नीचे जितना भी यहाँ पर ये पिलर्स आपको मिलने वाले हैं इसमें अलग अलग किस्म के जो आर्ट वर्क है वो मिलेंगे। कहीं पर फ्लावर्स मिलने वाले हैं, कहीं पर हिस्टोरिकल मिलने वाले हैं, कहीं पर पर्सनैलिटीज आपको मिलेंगी, कहीं पर आपको डिवोशनल भी मिलने वाले हैं। और हर एक पिलर पर चित्र है बहुत ही खूबसूरत। आप डिटेल में देखना चाहें तो एक एक चीज बहुत बारीकी से यहाँ पर बनाई गई है और नीचे की सड़कें भी बहुत शानदार हो चुकी है। पूरी आइज जो है आपको बहुत खुश करने वाली है क्योंकि सड़कों का नेटवर्क भी इतना शानदार है और साथ में इस तरीके का आर्ट वर्क आप देखते हुए यहाँ पर सर्विस रोड से भी ड्राइविंग करेंगे। ये गांधीनगर का जो एरिया है दिल्ली का वो है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस तरीके का गांधीनगर फ्यूचर में कभी बन सकता था, लेकिन आज के समय में आप देखें तो बिल्कुल तैयार है। और पूरा जहाँ तक भी अब हम देखेंगे, लास्ट हम आए थे लगभग 1.5 महीने पहले, तब आर्ट वर्क जो है वो कहीं कहीं पर हुआ था, कहीं कहीं पर नहीं हुआ था। लेकिन अब आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरा ये जो है बन चुका है। यहाँ तक अगर आप नोट करें तो पक्षियों की और जो फूल थे उनके चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। इससे आगे से जो पर्सनैलिटीज हैं, ह्यूमंस हैं, उनके आपको जो चित्र हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको अलग अलग किस्म के जो चित्र हैं वो बदलते हुए दिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो लोकेशन है इसका नाम ही गांधीनगर है, तो यहाँ पर गांधी जी की भी देखें आप तो चित्र सामने की तरफ आपको पिलर पर नजर आ जाएगा।
नाउ इस पॉइंट पर आकर आपको जो सर्विस रोड है यहाँ पर हार्डली आप मान के चले तो 200 मीटर के लिए यहाँ पर नहीं है, और वो यहाँ पर शायद रेलवे के ट्रैक्स हैं या जमीन नहीं मिली है उसकी वजह से वो नहीं बन पाई है सीधी, लेकिन आगे से हमें नजर आएगी शास्त्री पार्क की तरफ। हम यहाँ से जो है पुराना लोहे का जो पुल है उसकी तरफ से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर से जो मेट्रो का ट्रैक है वो है, और उसके ऊपर से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है उसका एलिवेटेड पार्ट तो है, साथ में यहाँ पर रेलवे भी जाती है, तो शायद हो सकता है कि कुछ इश्यूज रहे हो और यहाँ पर जो है वो नहीं बन पाई हो। और यहाँ पर भी आप देखें पिलर्स आपको उसी तरीके से यहाँ पर डिजाइन्स मिलने वाले हैं। मेट्रो भी आपको रेड लाइन यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, और शास्त्री पार्क भी पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर कलर वर्क बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको सामने की तरफ बहुत ही बेहतरीन सा खूबसूरत सा ये कलर वर्क नजर आएगा। हर जगह पर कुछ अलग थीम जो है यहाँ पर आपको पिलर्स पर मिलेगी। जैसे इस तरफ पक्षी और जो एनिमल्स है वो ज्यादा आपको नजर आएंगे। आगे की तरफ यहाँ पर जो पांडा है वो भी नजर आएगा। आगे की तरफ एलिफेंट और शेर वगैरह भी यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तो इस तरीके से ये अभी तो हम 6 किलोमीटर ही अभी ड्राइव करके आए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। अभी तो काफी दूर तक ऐसा ही यहाँ पर ये जो है चित्रकारी की गई है, और लाइफ लाइक ही यहाँ पर सब कुछ महसूस हो रहा है। अगर आप इस तरफ कुछ साल पहले आए होते तो काफी कंजेस्टेड ये जो हिस्सा था वो था, और नीचे तो यहाँ पर जो सड़क थी बहुत ही संकरी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में आप देखें इस तरीके की चित्रकारी भी आपको नजर आ रही है, एलिवेटेड ट्रैक भी नजर आ रहा है, और ट्रैफिक मूवमेंट भी यहाँ पर स्मूथ ही आपको महसूस हो रहा होगा। इस तरीके से ये जो जगह इतनी कंजेस्टेड आपको लेफ्ट में देख कर अंदाजा लग जाएगा ये जगह थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर सुपर स्मूथ तरीके से आप ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। अगर दिल्ली से बाहर की तरफ जाना है तो ऊपर से जा सकते हैं, और नीचे से अगर जाएंगे तो इस तरीके के चित्र देखते हुए आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। और अभी हम आगे की तरफ पुस्ता रोड जो है उस पर जाएंगे। जैसे ये जो क्रॉसिंग है इसको कवर कर लेंगे। नाउ जैसे हम इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, यहाँ से हमें जो थीम है वो बदलती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पर आकर जो मॉन्यूमेंट्स है वो आपको सामने की तरफ नजर आएंगे। जैसे सामने यहाँ पर जो लाल किला है वो नजर आ रहा है। ये यहाँ सामने की तरफ जंतर मंतर जो है वो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो चित्र है वो आपको जितना जाते रहेंगे उतना दिखता रहेगा। तो आप सोच के देखिए ये जो है पुस्ता रोड्स यहाँ पर नीचे की तरफ हुआ करती थी, जिनको यहाँ पर काफी वाइड किया गया, एक्सप्रेसवे के लेवल पर लाया गया, और आज के समय में इतना खूबसूरत इसके पीछे की तरफ का जो हिस्सा है वो सीलमपुरी और जो शादरा है उसका हिस्सा है, और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर यमुना जो फ्लड प्लेन्स है वो आते हैं, और उसके बाद यमुना आती है। और ये जो हिस्सा है पहले यहाँ पर ड्राइविंग करना एक अपने आप में चैलेंज होता था, और अब पूरा हिस्सा आप देखें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बन चुका है, और खूबसूरत बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। अभी तक हम लगभग इस एक्सप्रेसवे पर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगभग आप मान के चले तो 8 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, और हर पिलर पर आप देखें यहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, और यहाँ से आपको जो फ्रीडम फाइटर्स है वो यहाँ से नजर आएंगे। तो हर एक थीम जैसे हम बता रहे हैं वो यहाँ पर रखी गई है, और जो भी चित्र है वो लाइफ लाइक ही आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है।
लेफ्ट की तरफ की ये भी जो वॉल है यहाँ पर नई बनाई गई और साथ में उस पर भी आपको काफ़ी ब्यूटीफुल सा जो चित्रकारी है वो नज़र आएगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर जी, शहीद भगत सिंह और जो आगे की तरफ आप देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, हर किसी के यहाँ पर चित्र जो है वो आपको नज़र आएंगे। कोई भी ऐसा पिलर नहीं है जहाँ पर आपको कोई चित्र नजर ना आए और हर तरफ आपको जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कहीं पर नेचर जैसे हमने बताया और कहीं पर हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं और मोन्यूमेंट्स भी हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ आप देखें तो पूरा जो कल्चर है उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो अलग अलग थीम है जैसे हम बता रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर अलग अलग चित्र आपको नज़र आते रहेंगे। और आप ड्राइविंग भी यहाँ पर बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो सर्विस रोड है यहाँ पर भी ड्राइविंग करने में कोई परेशानी आपको नहीं होती है। और लगभग अब मान के चले हम तो 9 किलोमीटर तक हम ड्राइव कर चुके हैं और इस तरीके से यहाँ पर आपको हर एक जो पिलर है उस पर चित्र मिलेगा। और इसीलिए से कहा जा रहा है लॉन्गेस्ट जो एक है ब्यूटिफिकेशन है और चित्रकारी है, आर्ट वर्क है, वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर आपको नजर आ रही है। जितनी दूर तक आप देखेंगे आपको हर तरफ इस तरीके के चित्र अभी भी देख रहे हैं आप, लगातार चलते चले जा रहे हैं। कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से यहाँ पर ये जो है बनाई गई है, क्योंकि एक एक चित्र जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर देता है कि किसका चित्र जो है यहाँ पर बनाया गया होगा। इस तरीके से जो है पेंट वर्क यहाँ पर किया गया है। नाउ लगभग 10 से 11 किलोमीटर के आसपास हम पूरा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस पर ड्राइव कर चुके हैं और ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है इसमें भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव कर चुके हैं। और कहीं पर भी ये जो चित्रकारी है वो रुक नहीं रही है, हर जगह पर आपको जो चित्र है वो नजर आएंगे। एक ही पिलर अभी यहाँ बीच में हमें नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ बनाया नहीं गया, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो हर जगह पर कुछ ना कुछ बन चुका है। और यहाँ से आकर ये जो पूरा ट्रैक है वो ऊंचा होने वाला है, क्योंकि आगे से इसे मेट्रो को जो है वो क्रॉस करना है, तो यहाँ पर पिलर्स और ऊंचे होने वाले हैं। और यहाँ पर अलग तरीके की जो रंगोली टाइप डिजाइन है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और लेफ्ट में जो पैरेलल में आपको दिख रहा है एक और ट्रैक, वो एग्जिट है। यहाँ से अगर आप सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें ये जो रंगोली टाइप डिजाइन है ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे जैसे ये ऊंचे होते चले जाएंगे और ज्यादा खूबसूरती है वो इसकी बढ़ती चली जाएगी। नाउ यहाँ पर आपको पीछे की तरफ में बैकग्राउंड में जो मेट्रो स्टेशन है खजूरी खास का वो भी नजर आ जाएगा। और उसके साथ में इस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आ जाएगा। 5 साल पहले आते आप यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था और पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इतना मल्टी लेवल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है और खूबसूरत भी काफ़ी ज़्यादा इस जगह को बना दिया गया, ऑर्गेनाइज भी बना दिया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर जो खजूरी खास का गोल चक्कर है जहाँ पर भजनपुरा की तरफ रास्ता जो जाता है वो है, सोनिया विहार की तरफ रास्ता जाता है, वजीराबाद हर तरफ रास्ता जाता है। और साथ में यहाँ पर आप देखें कितने लेवल पर जो सड़कें वो भी नजर आ रही है। और मेट्रो का ट्रैक भी यहाँ पर आज के समय में जो दिल्ली की पहली सर्कुलर मेट्रो है वो यहाँ पर आती है। तो आप सोच के देखें कैसा मेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। और ये भी देखें आप तो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर हम ड्राइव कर पा रहे हैं, वरना यहाँ पर ड्राइव करना अपने आप में बहुत खतरनाक एक चैलेंज रहा करता था। और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अब आपको मिल रही है, खजूरी खास आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये जो है लगभग आप मान के चले तो 11 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और सब कुछ यहाँ पर बहुत ही रंगीन, कलरफुल, वाइब्रेंट जो है वो बनता चला जा रहा है। आगे यहाँ से ये जो रास्ता है सोनिया विहार की तरफ जाता है, सारा ईस्ट दिल्ली का रास्ता है। उसके बाद ये करावल नगर से होता हुआ लोनी की तरफ चला जाता है। जैसे आपको पता है अगर आपको नॉन स्टॉप जाना है तो आप ऊपर से जाएंगे एलिवेटेड ट्रैक से, और अगर आपको नीचे के हिस्सों में जाना है तो आप जो सर्विस रोड है उससे जाएंगे। यहाँ पर अगर जो कलर्स है वो एंड हो रहे हैं
तो इतना तो यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है वो लगभग हम मान के चलें तो 12 किलोमीटर पहुँच चुके हैं और कितनी चैलेंजिंग यहाँ पर रही होगी ये जगह आप समझ सकते हैं। लेफ्ट की तरफ में कितना ज़्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाया गया है, डेमोलेशन भी किया गया, उसके बाद जाके नीचे की सड़क निकाली गई और ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक भी बनाना अपने आप में चैलेंज था। तो इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ जो है वो बदल गया है और इस दिल्ली के अंदर ड्राइविंग करना बहुत आसान आज के समय में हो चुका है। और जैसे जैसे ये ब्यूटिफिकेशन के वर्क जो है वो यहाँ पर और किए जा रहे हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो दिल्ली है बाकी दिल्लियों से आगे निकलने की पोटेंशियल है वो रखती है, क्योंकि अब मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरफ आ चुके हैं। हम आगे से अभी यूटर्न ले लेंगे क्योंकि हमें और आगे नहीं जाना है, यहीं तक जो ब्यूटिफिकेशन है वो है और ये लास्ट जो पिलर्स हैं वो यहाँ पर पेंट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से यूटर्न ले रहे हैं और वापस जाते हुए हल्का सा आपको जो फाइनल व्यू है यहाँ का दूसरी साइड से भी हल्का सा दिखाएंगे और उसके बाद अपनी जर्नी जो है उसको एंड करेंगे। इस तरफ से भी पूरा जो डिजाइन है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। दोनों तरफ से जो व्यू है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको दे रहा है। हालांकि हम उसी सड़क पर हैं लेकिन यहाँ से एक अलग जो पर्सपेक्टिव है वो दिख रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो दिख रहा है। लेकिन वाइब्रेंट और कलरफुल पूरी ये जो लोकेशन है आपको हर दिशा से नजर आ रही है। तो आज हमने कोशिश की है कि आपको दिल्ली के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट जो आर्ट वर्क है वो बनाया गया है वो दिखाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा, चाहे आप राइट साइड से जाएं या लेफ्ट साइड से ड्राइव करें, दोनों तरफ से आपको यहाँ पर इस तरीके का जो आर्ट वर्क है वो नजर आएगा और जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नीचे यहाँ पर बनाया गया है। और सारा हिस्सा यहाँ पर नीचे का जिसमें भी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये शाहदरा का आप ऊपर देखें, शास्त्री पार्क और भी जो गीता कॉलोनी का हिस्सा है, गांधीनगर का हिस्सा है, सबसे कंजेस्टेड जो हिस्से थे वो थे दिल्ली के और आज के समय में इतने खूबसूरत ये यहाँ पर नजर आते हैं। व्यवस्थित भी आपको पूरी तरीके से यह यहाँ पर नजर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।